हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो जो हम आज चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा 7th क्लास की NCERT का पॉलिटी से। तो ये लेसन नंबर 3 है। कल हमने लेसन नंबर 2 किया था। जो हमारा आज का लेसन है उसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, के जो राज्य सरकारें होती हैं ये काम कैसे करती हैं। हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था, जो कि हमारे 6th क्लास की जो पॉलिटी थी उसमें हमने पढ़ा था कि ये सरकारें काम कैसे करती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, कितने लेवल्स के होते हैं। आज हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। पहले तो हमने पढ़ा था कि कितने लेवल्स की गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, और उसमें हमने टाइप्स भी पढ़ा था कि कितने टाइप्स की सरकारें होती हैं। और आज हम पढ़ेंगे ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज जो फर्स्ट लेवल की गवर्नमेंट थी उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। आज हम जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो कि राज्यों में सरकारें होती हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लेसन है ये एक स्टोरी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कि जो सरकार के काम होते हैं जो हमारे लोकतांत्रिक सरकार में, इनमें जो काम किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। MLA जो होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो मिनिस्टर्स बनते हैं, CM बनते हैं, MLA जो बनते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है और सरकारें बनती कैसे हैं, इन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चैप्टर शुरू होता है, तो यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि है लुक एट दिस, इट सेज दैट देर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर पानी की कमी है हमारे राज्य में। तो उन्होंने फिर कहा कि पीपल आर फॉलिंग सिक, कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर इस दूसरी बच्ची है, इसने फिर अखबार में पढ़ा कि इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, कि कई जगहों पर जो लोग हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं। और स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, कि बहुत जो नहरें हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स हैं, वो सूख चुकी हैं। और सो दे हैव and so have tanks in worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances, कि जो villagers हैं, ठीक है, जो कि वहाँ के गांव वाले हैं, उनको दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कल भी हमने पढ़ा था, कल परसों का जो हमारा लेसन था, कि उसमें हमने पढ़ा था कि विलेजर्स होते हैं, ठीक है। वो जब हमने ग्राम सभा वाला लेसन पढ़ा था, कि ग्राम पंचायत वाला जब लेसन हमने डिस्कस किया था पंचायती राज वाले में, तो उसमें भी हमने देखा था कि गांव के लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि चलो हम हमारे जो इलाके की जो महिलाएं हैं, हमारे गांव की महिलाएं हैं, उनको दूर दूर तक जाकर पानी भरकर लाना पड़ता है। तो ये एक सेम सिचुएशन आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर लोगों को समस्या है पानी की। तो इन सभी कामों को करने की जिम्मेवारी है किसकी, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट, ये एक ज़िले की बात हो रही है, पतालपुरम एक ज़िला है, रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 वीक्स, कि यहाँ पर पानी आता है कितने दिन, 3 दिन में सिर्फ एक बार यहाँ पर पानी आता है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जो कि ज़िले के अस्पताल हैं, वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो मरीज हैं, उनसे वो भरे रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, वहाँ पर बच्चों को डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों को। फिर ये वापस देखते हैं, ऑन द TV न्यूज़ दे सैड 10 पीपल हैव डाइड, कि जो वहाँ पर उन्होंने TV देखा और वहाँ पर उन्हें पता लगा कि जो 10 लोग हैं वो डायरिया से 10 लोग मर चुके हैं, ठीक है। इज़ दैट पॉसिबल, कैन ओनली रियली डाई फ्रॉम इट, क्योंकि इन्होंने कहा कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि सिर्फ डायरिया से ही 10 लोग मर गए हैं। फिर इन्होंने बात की कि पता नहीं, आई डोंट गेट इट। फिर ये जा रहे थे दोनों साइकिल से। माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स, कि इन्होंने कहा कि तुम बाजार से कुछ भी खरीद के मत खाना। सी गेव वन ऑफ द हर लेक्चर ऑन दिस मॉर्निंग, ये आपस में बातें कर रहे हैं कि मेरी मदर ने भी सवेरे सवेरे बात कही कि अपनी सेहत का खुद ध्यान रखो और बाज़ार से फालतू चीज़ें मत खरीद कर खाया करो। तो यहाँ पर एक मैडम खड़ी हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा स्टॉप, इन दोनों को स्टॉप किया। तो इन्होंने कहा कि ये जो रोड है वो ब्लॉक की गई है। जो MLA है उसके घर को लोगों ने घेर लिया है। फिर उसने कहा, ये जो दूसरी बच्ची थी, इसने पूछा कि क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया है, कि क्या उसने कुछ गलत किया है, ऐसा किया क्या है उसने कि उसकी जो कोठी है, उसका जो घर है, उसको घेर लिया है। फिर उसने कहा कि हाँ ये बात सही है। उसने हंसते हुए जवाब दिया कि उसने कुछ किया नहीं है, यही तो बात है कि MLA ने कुछ किया ही नहीं है, तो लोग घेरेंगे ही उसकी कोठी। तो एंड यहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ में ये पर्सन है
ये क्या बोल रहा है, एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। ये मेनली ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर स्पीच दे रहे हैं कि हमारे जो एमएलए हैं उनको अपनी जिम्मेवारी है, उनसे भागना नहीं चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो कि अंडर जो वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं दी जा रही हैं, हेल्थ सिचुएशन है, उनको कंट्रोल में लेना चाहिए, नियंत्रण में लेना चाहिए। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि इसकी आवाज़ बहुत ऊंची है। ये कौन है? तो दूसरी गर्ल बोलती है कि मैंने इनको टीवी पे देखा है, ये मेंबर हैं अपोजिशन से, अपोजिशन के मेंबर हैं, ठीक है, विरोधी पार्टी जो होती है। अभी आपको पता चलेगा कि ये अपोजिशन पार्टीज़ क्या होती हैं, रूलिंग पार्टीज़ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। हु इज़ एमएलए? क्वेश्चन आता है एमएलए कौन होता है ये, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये जो पर्सन था इसने मेन किसकी बात कही, इसने कहा कि हमारे एमएलए को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अभी आपको हम ये देखेंगे कि एमएलए होता क्या है, इसके काम क्या होते हैं, इसको जो इलेक्शन होती है वो इलेक्शन उसकी कैसे की जाती है। तो हमने ऊपर देखा कि अबाउट सम इवेंट्स इन पतालपुरम, ठीक है, पतालपुरम में वो जो इवेंट हो रहा था, लोगों की पानी की कमी थी। सो यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर। आपने ये नाम सुने होंगे जैसे कि कलेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर्स हो गया, एक्सेट्रा। बट यू हैव हर्ड ऑफ एन एमएलए, का भी आपने एमएलए का नाम सुना है, या लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव का नाम सुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये एमएलए क्या होते हैं, ये विधायक होते हैं, लेजिस्लेटिव विधान सभा होती है। सो डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आपको अपने एमएलए का नाम पता है? ऑब्वियस सी बात है, ये 6वीं क्लास की किताब है, तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन, 7th क्लास की किताब है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आपको पता है कि आपके एमएलए का जो है, आपके एरिया में जो एमएलए हैं उनका नाम क्या है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू, कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये पार्टी कहाँ से आ गई अब, तो आपको ये जो लेसन है वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा जब आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अगेन ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है कि ये जो छोटी छोटी बातों को हम लाइन टू लाइन, एक भी लाइन को स्किप नहीं कर रहे, तो आपके जो एग्ज़ाम का पार्ट हो सकते हैं यहीं से हो सकते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन पेपर काफ़ी तैयार किए थे, तो उसमें हमने देखा था कि ये क्वेश्चन आया भी हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए हैं, उनका चुनाव कौन करता है, ठीक है, उनको कैसे चुना जाता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, उनका चुनाव है, लोगों के द्वारा उनको चुना जाता है। देन दे बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो क्या बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है विधानसभा के, वो मेंबर बन जाते हैं। एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने में भी मदद करते हैं। अब ये एमएलए सरकार बनाने में कैसे मदद करते हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। इन दिस वे वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, ठीक है, कि जो एमएलए होते हैं, ठीक है, जो विधायक होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे कि उन एमएलए को हमें तो चुनकर भेज रहे हैं, ठीक है, कि हमारे इलाके का ये काम अच्छे ढंग से किया जाए, तो ये बाद में उस लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी बात रखते हैं कि हमारे इलाके में पानी की समस्याएं हैं। तो अब आप जो पहले वाला हमने आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, ऊपर जो स्टोरी पढ़ी थी, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि पतालपुरा में पानी की बहुत समस्या थी, वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा बीमार हो रहे थे, तो इसकी क्या जवाबदेही नहीं बनती किसी को कि वो काम वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा। तो ये सभी देखेंगे कि ये जो एमएलएज होते हैं ये अपने एरिया का काम करवाते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हर राज्य की, ठीक है, हर राज्य की क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़, की हर स्टेट को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाता है। तो मेनली हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो हम हिमाचल प्रदेश भी हमारे भारत का राज्य है, आपको पता होगा। तो हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश को 68, ठीक है, 68 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इसको 68 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी, की हर एक निर्वाचन क्षेत्र से क्या किया जाता है, एक लोग खड़े होते हैं, ठीक है, बहुत लोग खड़े होते हैं, सिर्फ एक पर्सन ही नहीं खड़े होते, पर जीत एक ही को मिलती है। जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर जाता है वही जीत जाता है, वहाँ का एमएलए बन जाता है। तो यहाँ पर हर कंस्टिट्यूएंसी से लोग खड़े होते हैं और इनको कौन चुनते हैं, इनको लोग चुनते हैं, ठीक है। और बाद में वो मेंबर ऑफ, जो सबसे ज़्यादा, जो प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीतता है वो विधायक बन जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
assembly, you would have noticed that people stand for election in the name of different parties. ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले की बात की थी कि MLAs डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, कि हमारे इलाके में जो MLA खड़ा हो रहा है हमें ये भी देखना पड़ता है कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। आजकल तो ये सिस्टम चला हुआ है कि लोग MLA नहीं देखते कौन है, वो सिर्फ पार्टी देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ पार्टी देखते हैं कि अच्छा ये इस पार्टी का पर्सन है तो हम इसे ही वोट देंगे। सो दीज MLAs देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कि ये जो MLAs खड़े होते हैं हमारे निर्वाचन क्षेत्र से वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट में कांग्रेस, आप, BJP और बहुत सारे ओपन भी लड़ते हैं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, निर्दलीय होते हैं। ठीक है, वो उनको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं होता, जैसे कि वो भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। सो हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स, कि जो MLAs हैं, ठीक है, वो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जिनमें सबसे ज़्यादा MLAs होते हैं। जैसे कि अभी हमने किसकी बात की थी, मेन हमने यहाँ पर हिमाचल की बात की थी। तो हमारे हिमाचल में कितनी कंस्टिट्यूंसी है, असेंबली कंस्टिट्यूंसी है 68। ठीक है, 68। अब 68 का हाफ कितना हुआ, 68 का हाफ 34। ठीक है, 34 मीन्स कि जिसको 50% से ज़्यादा, 50 + 1, ठीक है, मतलब इसका 34 + 1 कितना हो गया 35। जिसको भी 35 अगर MLAs हैं उनके पास, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, उनकी पार्टी का ही CM बनेगा, मीन्स कि मेजॉरिटी। ठीक है, जिनके पास मेजॉरिटी होगी CM उन्हीं के पार्टी का लीडर बनेगा। ठीक है, द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ दैट मेजॉरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, और उसे हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं। किसको, जो पार्टी उस समय जीती होगी। और अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि 2017 का चुनाव हुआ था जो हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज़ थी, किसको कितने वोट मिले और वो कैसे जीते। तो ये देखिए यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा अगर मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी के बाद कुछ ऐसी पार्टीज़ भी होंगी जिनको कम वोट मिले होंगे पर उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑपोजिशन कहते हैं, ऑपोजिशन कहते हैं। ठीक है, एक मेजॉरिटी ऑपोजिशन भी होता है कि जो पार्टी जीत गई वो तो हो गई रूलिंग पार्टी, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनको हम ऑपोजिशन कहते हैं। सो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLAs कंस्टिट्यूंसी। तो इसमें कितने थे, 68 MLA कंस्टिट्यूंसी की 68 जो MLA थे वो उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़े थे। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन ऑन हिमाचल प्रदेश इन 2017, की जो 2017 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें जो पार्टी जीती थी, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर नंबर ऑफ MLAs इलेक्टेड। तो यहाँ पर जो BJP थी वो उस टाइम जीती थी, तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी थी BJP, उसको 44 सीट्स मिली थी। और यहाँ पर आ गया सेकंड नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसको 21 MLAs थे। ठीक है, इनको 44 MLA इनके बने थे, इनके 21 MLAs बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनको एक इनकी सीट मिली थी, और इंडिपेंडेंट जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे उनको उनकी पार्टी के 2 MLA बने थे। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा वोट इनको मिले हैं BJP को, तो इनके बनेंगे, इनकी सरकार बनेगी। अब आ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये ऑपोजिशन पार्टी है। ठीक है, जो भी सरकार काम करेगी, इनका मेन क्या काम होता है ऑपोजिशन का, कि जो भी सरकार ने काम किया, जो भी गलतियां की, हिसाब मांगना, ये सारा काम किसका होता है, ये इन्हीं का होता है। तो ये सभी, ठीक है, ये सभी तो बाद में हिसाब मांगते हैं इनसे, किनसे, जिनकी रूलिंग पार्टी होती है। सो कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2000 असेंबली इलेक्शंस बिकम MLAs, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के MLAs थे, जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे वो जीत गए तो वो MLA बन गए। सो टोटल नंबर ऑफ MLAs इज द लेजिस्लेटिव असेंबली 68। वहाँ पर मैक्सिमम कितने सीट थी, 68 सीट थी। सो पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 MLAs, कि हमने वहाँ पर क्या बात की थी कि वहाँ पर 68 थे, तो हमें मिनिमम कितने चाहिए थे, 34 + 1। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमें लगभग 50 + 1, कि 34 MLAs हमें किस लिए चाहिए, मेजॉरिटी के लिए, हमें उस पार्टी को या फिर हमें सरकार बनाने के लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। तो यहाँ पर BJP को 44
MLAs उनके थे तो वैसे वो पार्टी जीत गई थी। तो ये मेन इनमें बात कही हुई थी। और एक और यहाँ पर बात कही हुई है कि जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होता है, ठीक है, स्टेट की बात हो रही है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, गवर्नर होता है। और इस ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर होते हैं, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार होती है वो होती है, वो उनको क्या करती है, वो उनको चुनती है, ठीक है। किस लिए, क्योंकि जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, किनके द्वारा फॉलो किया जा सके, वो सीएम होंगे ना, जो राज्य की सरकार होगी, और राज्य की सरकारें वो जो नियम और कानून हैं उनको अच्छे ढंग से फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये काम किसका होता है, ये काम गवर्नर का होता है। ये गवर्नर देखते हैं, अभी हम गवर्नर की बात करेंगे कि गवर्नर का और क्या काम होता है। आफ्टर द इलेक्शन द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर, ठीक है। जब ये इलेक्शंस के बाद जो MLAs होंगे, ठीक है, ये सभी MLAs मिलकर इलेक्ट करेंगे अपना लीडर कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, जो उनकी पार्टी होगी, सभी इनकी बैठक होगी। तो आपने कई इलेक्शंस को देखा होगा जिसमें पहले वो चेहरा नहीं दिखाते कि हमारी पार्टी का कौन सीएम बनेगा, वो बाद में बताते हैं कि हमारी पार्टी का ये पर्सन ही सीएम बनेगा। द बीजेपी MLA चू द श्री जयराम ठाकुर, उस टाइम में 2017 की बात है, श्री जयराम ठाकुर को उस समय लीडर बनाया गया था एंड बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो वो क्या बन गए थे, चीफ मिनिस्टर बन गए थे। द चीफ मिनिस्टर दैट देन सेलेक्ट अदर पीपल एज अ मिनिस्टर, कि अब चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। किनको सेलेक्ट करेंगे, जो हमारे कैबिनेट बैठक देखी है ना आपने कि कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोई और होगा, एजुकेशन मिनिस्टर कोई और होता है, कि फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर कोई और होता है, ठीक है। ये जो अलग अलग मंत्रालय हैं ये अलग अलग पर्सनस को दिए जाते हैं और वो MLAs की उन्हीं के पार्टी के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये सीएम बैठक करते हैं और ये सभी को डिसाइड करते हैं कि हमें किसको कौन सा काम देना है। तो इलेक्शन के बाद क्या होता है, जो गवर्नर होता है, ठीक है, अभी आपको एक और बात पता लगेगी कि गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर को किस लिए बुलाएंगे, ओथ लेने के लिए। शपथ ग्रहण आपने सुना होगा कि जो शपथ लेते हैं, जो भी हमारी सीएम होते हैं, तो उनको शपथ लेने के लिए बुलाता कौन है, उनको शपथ लेने के लिए जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो उनको बुलाते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज, कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और अदर मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बाकी जो होंगे, जो MLAs होंगे, उनको वेरियस डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे दी गई, या फिर और कितनी सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं हमारी सरकार में, ठीक है, अलग अलग काम अलग अलग मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है ना। तो ये अलग अलग काम उनको बांट दिया जाता है, उनके अलग अलग ऑफिस बनाए जाते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, वेयर ऑल MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में होता क्या है कि जो सभी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये वहाँ आएंगे और क्या करेंगे, ये रूलिंग पार्टी के भी होंगे और अपोजिशन पार्टी के भी होंगे, और वहाँ पर आएंगे वो और बहुत सारे जो मुद्दे होंगे, मामले होंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर MLAs होंगे हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आप सोचेंगे कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हो गई, ठीक है, क्योंकि जो MLAs होंगे रूलिंग पार्टी के, वो तो मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, क्योंकि उनको और भी काम दिए गए हैं ना जो कि रूलिंग पार्टी के, जैसे कि उनको ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है, और जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्राइबल मिनिस्टर, पेट्रोलियम, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। वैसे तो ये सेंटर की बात आ जाती है, पर मेनली जो स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग काम होते हैं ना जो कि सरकारों द्वारा पूरे किए जाते हैं, तो इनके लिए डिफरेंट पर्सन जो कि MLAs होते हैं उनको एडिशनल चार्जेस दिए जाते हैं। तो ये काम किनका होता है, ये MLAs ही, फिर वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास आ जाती है, ठीक है। वी विल रीड अबाउट द फर्दर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, विधानसभा में जो डिबेट होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर अफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स, ये मेनली स्टूडेंट्स की बात की गई है कि ये जाते हैं वहाँ पर, ये आपके इतना समझने वाली बात इसमें है नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं ये कैसे फैसले लेते हैं, कैसे सरकार चलती है। सो हम वी यूजुअली हेयर फ्रॉम देम और सी देम इन न्यूज़ चैनल्स, कि हम सिर्फ न्यूज़ चैनलों में ही उनको देखते हैं या फिर पेपर्स में पढ़ते हैं कि इस MLA ने ऐसा कर दिया, या फिर विधानसभा में ऐसी बात की गई, ये फैसला उसमें चल रहा है अभी, ठीक है। तो ऐसी बातें हमें अक्सर न्यूज़ चैनलों में या फिर अखबारों में देखने को मिल जाती हैं।
जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं या फिर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि उसमें जितने भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं उनको किसके द्वारा पारित होना चाहिए, किनके द्वारा पास किया जाना चाहिए, जितने भी मेंबर्स होंगे। जैसे कि 68 मेंबर्स थे ना, 68 मेंबर थे, जिसमें 40 पता कितने थे उसके बीजेपी के यहाँ पर 44 थे, ठीक है, बीजेपी के यहाँ पर 44 थे। तो इनको मिलाकर बाकी सभी के जो होंगे, बाकी सभी की जितने भी अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, अगर इन्होंने कोई भी लॉ पास करवाना है, कोई भी बिल पास करवाना है, तो इन सभी मिनिस्टर्स के क्या चाहिए, मिनिमम 50 से भी 1, ठीक है, ये इनको अप्रूवल चाहिए, ठीक है, 50% + 1, वो डिफरेंट लॉज पर डिपेंड करता है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। तो ये हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उनको पास करवाने के लिए, वो नियम या फिर कोई भी बिल है पास करवाने के लिए, उनको सभी मेंबर से अप्रूवल मिलना चाहिए। और डेमोक्रेसी में दिस मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में ये जो मेंबर्स होंगे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिबेट में, ठीक है। जैसे कि कोई भी इशू है कि ये मनी था, आपने जितने भी पैसे थे इसको कहाँ खर्चा आपने, तो आप अगर ये काम नहीं हुआ तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये इतने पैसे आपको आए थे, ठीक है, आपके इलाके में इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एमएलए की बात की गई है। ये मेनली लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की बात चल रही है कि यहाँ पर एक डिबेट चल रही है, ठीक है। तो एक एमएलए फर्स्ट है, इन्होंने क्या कहा, ये मेनली अपोजिशन पार्टी का लीडर है, आपको ये पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये कौन सी पार्टी का लीडर है। इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी की कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अखंड गांव की लास्ट 3 हफ्तों से क्या हुआ है, 15 मौतें हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ डायरिया, ठीक है। डायरिया की वजह से इनके इलाके में 15 मौतें हो चुकी हैं। तो इन्होंने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं अभी तक, सिचुएशन को चेक करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो तो इतना क्लेम करती है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और यहाँ पर लोगों की मौतें हुई जा रही हैं। तो ये क्या है, आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ एंड टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं तो ये जल्दी से भी इस पर निगाह मारें, ठीक है, इसको ध्यान में रखें और इसको प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, ठीक है। तो ये एमएलए फर्स्ट बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एमएलए 2 खड़े हुए, ठीक है, ये दूसरे एमएलए हैं। तो इन्होंने पूछा कि वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड कंडीशन, कि हमने कल वाला चैप्टर पढ़ा था ना कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए, हमारे देश में इतने दूर दूर से जो टूरिस्ट होते हैं, मेडिकल टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं, हमारे देश में इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने साल 30,000 डॉक्टर्स हर साल पैदा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और हमारा देश है वो तीसरा सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाने वाला देश है। और दूसरी साइड क्या देखा था कि इतने बच्चे संक्रमण के कारण मर जाते हैं, ठीक है, और कितनी सारी बीमारियां थी, ठीक है, उनको पैदल चलकर जाना पड़ता है, उनको व्हीकल्स नहीं मिल पाता, एम्बुलेंस नहीं मिल पाते, तो कितनी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे भारत में ही। तो ये इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो एमएलए 2 हैं, जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं इतनी बुरी कंडीशन में क्यों हैं। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स, कि ये जो सरकार है वो अच्छे डॉक्टर्स क्यों नहीं अपॉइंट कर रही, ये जो मेडिकल स्टाफ है हमारे ज़िले में क्यों नहीं लगा रही। आई वुड लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद सिचुएशन। तो इन्होंने कहा, इन्होंने सीधा सवाल पूछ लिया कि ये जो सरकार है कि इनका क्या प्लान है, हमें बताएं कि इन सभी से डील करने के लिए, कि जो यहाँ पर जो एपिडेमिक है, ये जो फैल रहा है, ठीक है, जो बीमारी फैल रही है, इसको सॉल्व करने का कोई जो भी हेल्थ मिनिस्टर है वो इसको समाधान बताएं। तो एक एमएलए 3 हैं, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी तोलपत्ती 2 है सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, अपने इलाके की प्रॉब्लम बताई। एमएलए 3 ने क्या कहा कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर जो पानी की कमी है वो बहुत ज़्यादा है। जो वहाँ पर वुमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनको 3 से 4 किलोमीटर तक चल कर जाना पड़ता है, किस लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट, तो कितने वहाँ पर टैंकर वहाँ पर लगाए गए हैं पानी की पूर्ति के लिए। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स, कि वहाँ पर कितने तालाब, कितने कुएँ खोदे गए हैं, और हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, कि वहाँ पर कितने सारे तालाबों या फिर कुओं को खोदा गया है और उनको साफ़ किया गया है। तो मेनली ये तीसरे जो एमएलएज हैं वो बता रहे हैं अपने जो एरिया की प्रॉब्लम है, कंस्टिट्यूएंसी की, वो समस्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर एमएलए 4 हैं, ठीक है, अब ये मैं पढ़ के ही पता लग रहा है। तो ये कौन है, ये हैं ऑपोजिशन पार्टी के नहीं है, ये रूलिंग पार्टी के क्या हैं, ये रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं। तो इन्होंने क्या कहा, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम्स, कि ये
इन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि जो मेरे साथी हैं वो जो समस्याएं हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रूलिंग पार्टी है तो अपनी गवर्नमेंट का बचाव तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते, ऐसा ऐसा तो नहीं है शो करेंगे कि हमारे सरकार में ये काम अच्छे ढंग से नहीं हुआ। ठीक है, वो तो मेन पर्दा ही डालेंगे ना, थोड़ा बहुत जितना भी काम हुआ है उसका हिसाब देंगे कि हम ये कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, किस लिए कि हम सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकें। वाटर टैंकर्स हैं उसको भी वहाँ पर बहुत जगह भेजे गए हैं, जो ORS पैकेट है ठीक है उनको भी बांटा गया है। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग एज पॉसिबल टू हेल्प पीपल, कि सरकार जितना संभव हो सके उतने प्रयास कर रही है कि वो लोगों की मदद करे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर लोग हिसाब मांग रहे हैं और जो दूसरे जो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं उनको हिसाब देना पड़ रहा है, जितने भी MLA हैं वहाँ के उन सभी के जवाब देने पड़ रहे हैं। एक और यहाँ पर MLA 5 हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ ना अभी बहुत पुअर फैसिलिटीज़ हैं हमारे हॉस्पिटल में, कि जो हमारे को जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर बिल्कुल नहीं है, डू नॉट हैव अ डॉक्टर, एंड मेडिकल स्टाफ भी वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ सालों से इन्होंने बात की है, और इन हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो भी लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। कितनी शर्म वाली बात है ये। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा, ये MLAs की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, कि ये जो सिचुएशन है ये बुरी से बदतर की तरफ होती जा रही है। ये हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर, कि हम कैसे ये मान लें कि जो ORS के जो पैकेट्स हैं वो सभी को बांटे जा रहे हैं, ये हम कैसे मान लें कि ये कितनों तक पहुँचे हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो MLA 6 हैं। ठीक है, द अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। तो ये एक और MLAs थे, ये रूलिंग पार्टी के थे। अब आपको ये पहली लाइन पढ़ते ही पता लग गया होगा कि ये रूलिंग पार्टी के गवर्नमेंट हैं। ठीक है, रूलिंग पार्टी के MLA हैं। तो इन विधायक ने क्या कहा कि ये जो काम थे ना ये पिछली सरकारों ने नहीं किए। ये ना आजकल के MLAs का फेवरेट डायलॉग है किसी भी मिनिस्टर का, कि ये जो पिछली सरकारों ने तो काम किया नहीं, जितने काम किए हमने किए। तो ये भी मैं यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने तो कोई ध्यान दिया नहीं, ना साफ सफाई पे ध्यान दिया। अब हम आए हैं तो हमें ये काम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो मेन जो कार्रवाई होती है ठीक है सदनों में, ये जो विधानसभा में जो कार्रवाई होती है कैसे होती है। आपको इस स्टोरी से ही, आपको इस सिनेरियो से ही बहुत कुछ पता लगा होगा। यहाँ पर आपको ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर MLAs की नंबरिंग भी दी हुई है कि वो पूछ रहे हैं इनसे क्वेश्चन और ये जवाब दे रहे हैं। जैसे कि ये 6 नंबर के MLA थे, ये सरकार का बचाव करते हुए इन्होंने जवाब दिया कि आप ऐसे ही बस पिछली सरकारों ने नहीं काम किया, हमने तो बहुत कुछ किया है, हम फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हाँ वही उन्होंने बात कही है कि हमने अभी इस डिबेट के बारे में देखा और जो मेंबर्स थे वो डिबेटिंग कर रहे थे कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। फिर दूसरों ने कहा कि हम तो कर रहे हैं, आपकी सरकारों ने पहले नहीं किया था। तो ये ब्लेम गेम चलता रहता है। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, कि इनको हेड कौन करता है। ठीक है, इन सभी को हेड कौन करता है, जो स्टेट है उनको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं ना। जो चीफ मिनिस्टर हैं और इनके जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव की जितनी भी प्लानिंग होती है इनको लागू कौन करवाता है, इनको लागू यही करवाते हैं ना। तो ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, कि जितने भी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं उनको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। और जो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जीक्यूटिव कौन था। एग्जीक्यूटिव में मेन जो सरकारें काम कर रही होती हैं, जैसे कि CM है। ठीक है, CM के अंदर जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके ही पार्टी के, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि आपने ये मिनिस्ट्री संभालनी है। तो ये काम कौन करवा रहा है, ये एग्जीक्यूटिव काम करवा रही है। और इनको जवाबदेही किसकी बनती है, इनकी जो जवाबदेही है वो लेजिस्लेचर को बनती है। और आपको पता है लेजिस्लेचर में जो भी लोग चुनकर जाते हैं उनको कौन चुनकर भेजता है, उनको हम लोग चुनकर भेजते हैं। तो उनकी जवाबदेही अगर आप इनडायरेक्ट वे में देखो तो उनकी जवाबदेही हमें ही बनती है, क्योंकि हमने ही तो उन लोगों को चुनकर भेजा है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने वो देखा ना ऊपर कि MLAs थे 1 2 3 4 5 6 कि दोनों आपस में सवाल जवाब कर रहे थे कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो वो लेजिस्लेचर को, आपको नहीं लगता कि वो लेजिस्लेचर को जवाब दे रहे थे कि हमने ये काम कर रहे हैं,
ऐसे ऐसे कि जितने भी एक्सक्यूजेस थे या फिर जो भी सफाई थी वो रीजनेबल जो भी बात थी वो बता रहे थे। दे आर वन हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। तो ये लेजिस्लेचर क्या करता है, अभी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि वो ऑथराइज करते हैं और सुपरवाइज देयर वर्क। कि जैसे कि जो ग्राम सभा थी, ठीक है, ग्राम सभा क्या करती थी, अब हम लोकल गवर्नमेंट पर आ गए हैं। आपने इन सभी बातों को कॉरिलेट करते चलना है, ये नहीं कि हमने ये चैप्टर शुरू कर लिया और आप पिछले चैप्टर भूलते चले जाओ। तो ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो क्या कर रहा है, वो उनके कामों को सुपरवाइज कर रहा है, ध्यान दे रहा है कि अच्छा आपने ये काम किया तो कैसे किया, क्यों नहीं किया, कितने पैसे खर्च किए, कहाँ पर किए, ठीक है। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन इट फ्रॉम अमंग दैम एंड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड। तो ये बात थी मेन। अब देखेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कि ये जो गवर्नमेंट होती है ये काम कैसे करती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट आर एक्शन इज डिमांडेड। कि आपको क्या लगता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, तो इनके जो ओपिनियंस हैं क्या सिर्फ यहीं पर पेश किए जाते हैं? आपको नहीं लगता कि ये अपनी सफाई पेश करने कहीं और भी आते होंगे, अपनी बातों को रखने आते होंगे? अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल पर देखते हैं तो आप देखते होंगे कि सभी जो रूलिंग पार्टीज़ होती हैं, जितनी भी स्टेट्स में पार्टी हैं, हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम किया, ठीक है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि अगर कोई बात हो जाती है, अगर वो कोई गलत काम कर दें तो उनका जवाब उनको देना पड़ता है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स कि आप न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, कि वो ऑलवेज क्या करती हैं, बातें करती रहती हैं सरकार के बारे में। इन अ डेमोक्रेसी देर आर वेरियस वे, कि लोकतांत्रिक सरकार में यही तो फायदा है कि आप अपनी आवाज़ को, आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, आप अपनी आवाज़ को फ्रीडम से किसी के सामने भी पेश कर सकते हैं। तो लोग सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी बात होती है, कोई भी डिस्कशन इन द असेंबली, देर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है किनके द्वारा? जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जो भी विलेज था उन्होंने कहा कि डायरिया की वजह से हमारे इलाके में 15 लोग मर गए। तो मिनिस्टर ने कहा, जो भी थे वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने एमएलए ने फिर सफाई दी कि नहीं नहीं हम तो काम कर रहे हैं, हमने ओआरएस के पैकेट बांटे हैं, टैंकर्स भेजे हैं। तो यहाँ पर मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते होंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, ठीक है, मीडिया वाले होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, के अलग अलग अखबारों से अलग अलग मीडिया पर्सन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। द मिनिस्टर्स एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, कि वहाँ पर मिनिस्टर्स भी होते हैं और कुछ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन, फिर मिनिस्टर क्या समझाते हैं कि सरकार ने अब कौन कौन से काम कैसे कैसे किस ढंग से किए हैं। और यहाँ पर रिपोर्टर होंगे, वो सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ आप ये बताइए कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। आप और भी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पर कि कितने सारे रिपोर्टर्स हैं, वो कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इन मिनिस्टर से। दिस डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, की बाद में इन्हीं डिस्कशन को, ठीक है, उनकी हर बात को जो भी मिनिस्टर्स वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनकी हर बात को लोगों के सामने पेश किया जाएगा कि अच्छा ये मिनिस्टर्स ने इस बात के लिए ये बात कही है, ये इस बात की सफाई दी है, या फिर उन्होंने बताया है कि हम क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर द हेल्थ विजिटेड पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट, की ये पतालपुरम जो भी जिला था वहाँ पर क्या गए, यहाँ पर ये जो सभी मिनिस्टर्स थे, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर थे, वो वहाँ पर गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, दे वेंट टू विजिट द फैमिली हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, कि वहाँ पर जितने भी रिलेटिव्स के, वहाँ पर हमने देखा था ना कि इतने लोगों की मौत हो गई, तो उन सभी परिजनों से वो मिलने गए, कि वहाँ पर लोगों को जो सिंपैथी देनी होती है वो देने गए। और विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल्स, कि जो लोग बीमार थे उनको हॉस्पिटल्स में मिलने भी गए। द गवर्नमेंट अनाउंस द कंपनसेशन फॉर दिस, कि जो लोग बीमार थे, ठीक है, जिनकी लोगों की मौत हो चुकी थी, उनको क्या कहा उन्होंने कि हम आपको कंपनसेशन देंगे, ठीक है, जो मुआवजा होता है। वैसे चलो वो व्यक्ति तो वापस नहीं आता, बट उनकी फैमिली के लिए कुछ हेल्प करने के लिए वो थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली द सैनिटेशन बट आल्सो अ लैक ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो इन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि हमें नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ साफ़ सफाई की समस्या है, यहाँ पर लोगों को पानी पीने की भी समस्या है। और इन्होंने कहा कि हम एक हाई लेवल की इंक्वायरी बैठाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम इस मैटर में देखेंगे कि यहाँ पर जिस ज़िले में
किस कहाँ कहाँ पर किस किस कामों की ज़रूरत है। तो वो जब कमेटी बैठेगी, सर्वे करेगी, तो हमें बताएगी, तो हम उसके हिसाब से जो अपना प्लान होगा उसको हम उसको काम को पूरा करेंगे। यहाँ पर एक आर्टिकल छपा हुआ है, तो आप हम ये पढ़ेंगे। जैसे कि उन्होंने पहले क्रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड फॉर वर्क। इन्होंने गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने बात छापी हुई है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैव बीन मैनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट। देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू टेकन this seriously. The health minister explained today at a press conference that his government has asked all the collectors and chief medical officer to take urgent measures. ये उन्होंने वही मेनली बात कही हुई है कि जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो उन्होंने वहाँ पर बातें कही, तो ये एक कटिंग है न्यूज़पेपर की, तो इसमें वही जो न्यूज़ रिपोर्टर होंगे तो वो जो सरकार की बातें होती हैं उन बातों को रखते हैं कि सरकार ने ऐसा कहा कि हमने संज्ञान लिया कि अच्छा ये यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है, तो हमने एक कमेटी बिठाई कि आप ये काम देखेंगे और आप इस काम को पूरा करवाएंगे। तो ये मेनली आर्टिकल था उसका। अब हम देखेंगे कि एज यू सा अबव द पीपल इन पावर लाइक चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। कि जो मिनिस्टर होते हैं इनके पास पावर होती है कि काम करवाने की। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस कर लिया था कि जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना काम अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन, कि उनको उनकी जवाबदेही भी बनती है। जैसे कि हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे उनको जवाब देना पड़ रहा था दूसरे एमएलएस का कि हम ये काम कैसे कर रहे हैं। तो इनके साथ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनको जवाब देना पड़ता है। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर और उसी टाइम पर जो न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, ये भी इनको बहुत ही बड़े पद्धर पर इनको कवर करते हैं। और सरकार यहाँ पर ये भी इंश्योर करती है कि यहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट्स हैं वो बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, और भी जितने भी कानूनों की ज़रूरत है उन सभी को सरकार है वो बनवाती है। और भी बहुत सारे काम हैं उन पर सरकार को ध्यान देना पड़ता है, और सरकार को ये भी पता होता है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो ये जो सारे हक है, जो सारी पावर है वो लोगों के पास है। अगर हमने ये काम इस बार नहीं किया तो हमें ये जो लोग हैं वो अगली बार हमारे एमएलएस बनेंगे ही नहीं, हमें चुनकर ही नहीं भेजेंगे, तो हमें जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनको ये काम करने पड़ते हैं, भले ही वो लास्ट ईयर में ही क्यों ना करने पड़ते हों। दीज मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, और इन मिनिस्टर्स के पास डिफरेंट चार्ज होता है, जो कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वट एवर वर्क इज़ डन बाय दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कि जितने भी काम इनके द्वारा प्लानिंग की जाती है उनको अप्रूव करवाना पड़ता है, किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। जो भी वहाँ की विधान सभा होती है उसके द्वारा अप्रूव करवाना पड़ता है। और विधान सभा में जितने लोग चुनकर जाते हैं उनको कौन चुनकर भेजता है? उनको लोगों द्वारा ही चुनकर भेजा जाता है। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कि अगर सरकार को लगता है, अगर लोगों को लगता है कि सरकार अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही, तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, तो अपने आप को एक यूनियन में तब्दील कर लेते हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई गलत कानून सरकार ने बनवा लिया, और जैसे कि कोई और ऐसी बात कह दी जो कि नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा काम कर दिया, तो ये इनकी जवाबदेही लोगों के पास ही बनती है। तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वोटिंग की बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो यहाँ पर एक, अब ज़्यादा कुछ हमारे चैप्टर में है नहीं, हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बट एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। अब वॉलपेपर प्रोजेक्ट, ये आपके पैडागोजी के लिए हेल्प कर सकता है, सीटेट, पीटेट या फिर यूपीटेट किसी भी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर मेन ये जो वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि आप दे कैन डू दिस थ्रू क्रिएटिंग स्टोरीज, पोएम, केस स्टडीज़ या इंटरव्यूज़। ठीक है, ये वॉलपेपर में चिल्ड्रन को, जो बच्चे होते हैं उनको काम दिया जाता है, इंडिविजुअली अकेले को या फिर उनको ग्रुप में बांट दिया जाता है कि आपने कलेक्टेड मटेरियल, कि रीड द कलेक्टेड मटेरियल एंड राइट देयर ऑब्जर्वेशन, की अपनी ऑब्जर्वेशन या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से इनको लिखना है। तो ये मेन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्क दिया हुआ है ये, ठीक है, वॉलपेपर अबाउट इन 2006 में लिखा गया था, डेंगू एपिडेमिक वाज प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6th बी, केंद्रीय विद्यालय 2। ठीक है, तो ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का ये वॉलपेपर मैगज़ीन है। ठीक है, तो ये मेन हमारा चैप्टर था। अगर आपको कुछ समझना आया हो तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन में बहुत ही मज़ा आया होगा।
और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट जरूर किया करें और हमें बताया करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।